हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। मैम एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है? ओम शांति। आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम, वॉइस एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है। तो वो क्लास को एक बार जी जी। लाइव करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं कि सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो 7:05 तक क्लास शुरू करेंगे।
हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस एक्सक्लूसिव फ्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देवता एनर्जीज के ऊपर तो बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन साथ में सारे ही सेशन में कुछ ना कुछ बोनस रहता है, कुछ ना कुछ एक सरप्राइज रहता है। तो सिमिलरली आज की क्लास में भी एक सरप्राइज है सभी के लिए। लास्ट क्लास में जब हमने बात करी थी 45 देवताओं के ऊपर, तो साथ में हमने चैनल की बात करी थी, जहाँ पे आप में से काफी लोगों को डाउट था कि मैम ये चैनल क्या है, कैसा दिखता है, या फिर उसके रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन थे, डाउट्स थे। तो आज हम उन डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। साथ में यहाँ पे आपको लाइव चैनल दिखाएंगे कि कैसा चैनल होता है, उसकी मशीन कैसी दिखती है, क्या उसके यूजेस हैं। तो थोड़ा सा और चैनल के ऊपर भी बात करेंगे। तो सिर्फ देवता एनर्जीज के ऊपर आज का सेशन लिमिट नहीं होने वाला। ऑरा स्कैनर जो हमारा वास्तु में यूज होता है वो क्या है, कैसे है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट अस वेलकम आवर वास्तु एक्सपर्ट नीनू मल्होत्रा मैम फॉर टुडेज सेशन। एंड मैम आप प्लीज सेशन शुरू करिए। थैंक यू प्राची जी। ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस देवता कोर्स में। कोर्स कहूँ या वेबिनार कहूँ। आप में से कितने लोग हैं जिनको वास्तु आता है? राम राम जी, ममता जी। कितने लोग हैं जिनको वास्तु आता है, बताइए। ममता जी का हैंड रेज हुआ है। प्लीज आप लोग इंटरेक्ट करेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा मुझे भी अपनी बात करने को। अथर्व जी को आता है वास्तु। और किसको आता है? चलिए। आप लोगों के माइंड में ये बात आती है कि हमने वास्तु सीख लिया, एडवांस वास्तु सीख लिया, अब ये 45 देवतास कहाँ पे काम आएंगे, हम क्यों सीखें इसको? आता है ये वाला क्वेश्चन? बताइए, हैंड रेज कीजिए अगर आ रहा है ये क्वेश्चन तो। ममता जी आपका तो हैंड रेज हो ही गया है। चलिए मैम आपसे सीखें, अच्छा जी। चलिए मैं बताती हूँ 45 देवतास को कब यूज किया जाता है। नॉर्मली हम लोग जब वास्तु करते हैं किसी के घर का तो हम सबसे पहले बेसिक वास्तु करते हैं। बेसिक के अंदर आता है हम टॉयलेट देख लेते हैं और किचन की पोजीशंस, बेडरूम की पोजीशंस देख लेते हैं, ओरिएंटेशंस देख लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें देखते हैं, घर के बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं। और जब हम उसको कर लेते हैं तो एक जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जब हम रेमेडीज करते हैं उसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं। दूसरा, जो जिसके घर में हमने वास्तु किया है उसको रिजल्ट आ गया है, अब वो खुश है। अब उसकी कुछ डिजायर्स हैं, कुछ डिजायर्स को वो पूरा करना चाहता है। वो कहता है मैडम अब हमें और ग्रोथ चाहिए। उस केस में हम जो है देवता एनर्जीज को देखते हैं, देवता एनर्जीज को यूज करवाते हैं। सेकंड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमने किसी के घर का वास्तु किया है और जो है हमें जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो हमारे नहीं आ पा रहे हैं, हमने हर तरीके से देख लिया लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे। उस केस में हम जो है देवता एनर्जीज को एनालाइज करते हैं। देवता एनर्जीज सेम वैसी ही एनर्जीज को एनालाइज करवाते हैं जैसे कोई डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है, जब नॉर्मल दवाइयां देता है उसको असर नहीं आता, फिर वो टेस्ट करवाता है। वो डीप जानने की कोशिश करता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर फीवर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहीं टाइफाइड तो नहीं है, कहीं लंग्स में इंफेक्शन तो नहीं है, कहीं वायरल तो नहीं है। इसके लिए वो टेस्ट करवाता है ताकि वो डीप जाए और उसी हिसाब से वो जो है रेमेडीज दे पाए, सॉरी, मेडिसिन दे पाए। ऐसे ही हम देवता एनर्जी यूज करते हैं जब हमें डीप नॉलेज चाहिए ताकि हम उनके हिसाब से रेमेडीज कर कर अपना एक डिजायर रिजल्ट ले पाए। आजकल कुछ लोग सीधा ही देवता एनर्जीज को देखकर वैसा सा ही रेमेडी सीधी ही कर देते हैं। वो भी ठीक है मेथड। क्यों ठीक है? क्योंकि इन्हीं देवताओं की एनर्जी से मिलकर ही एक जोन बना हुआ है। आप लोगों ने जितनों ने भी वास्तु किया हुआ है सबने ये समझा होगा, नॉर्थ जोन अपॉर्चुनिटी देता है, ईस्ट जोन कनेक्शन देता है। ये एट्रीब्यूट्स आए कहाँ से हैं? कहाँ से ये एट्रीब्यूट्स आए हैं? ये एट्रीब्यूट्स आए हैं ये वाले देवताओं से।
इन्हीं देवताओं का जो स्थान होता है उसमें जो शक्तियां होती हैं उन्हीं से ही एक जोन बनता है। उसके गुण धर्म या एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं हम लोग, या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम नॉर्मल वास्तु वाला जो कोर्स होता है या जो हम वास्तु के रेमेडीज करते हैं हम उस चीज को यूज करते हैं। देवता एनर्जीज क्या है? एक तरीके से आप स्पेशलिस्ट बन रहे हो, अब आप डीप नॉलेज ले रहे हो। 45 देवतास ये वो शक्तियां हैं जो अपने आप अपना स्थान ले लेती हैं जब भी किसी भूमि भवन का निर्माण होता है। ये वहां अपने आप विराजमान हो जाते हैं। और वास्तु पुरुष, जो कि आपको अब नॉलेज है वास्तु पुरुष की, वास्तु पुरुष के अंगों में ये अपना अपना निवास करती है। और क्योंकि ये शक्तियां हैं, इनके अपने गुण धर्म हैं, उनके हिसाब से ही ये रिजल्ट देती हैं। कुछ शक्तियां इसमें राक्षसी हैं, कुछ शक्तियां देवता वाली हैं। किनको हमने बढ़ाना है, किनको घटाना है, किनको एक्टिवेट करना है, ये हमें तब तक नहीं करना होता जब तक हमें इसकी फुल नॉलेज ना हो जाए। अब देवता फील्ड्स जो होती हैं, ये इसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना इसको हम घटा सकते हैं। हम जो है, सॉरी, देवता एनर्जीज को हम अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन इसको हम पैदा नहीं कर सकते। ये वो एनर्जीज होती हैं जिनको पैदा नहीं करवाया जा सकता। और इनकी जो जड़ होती है, इन एनर्जीज की जहां से रूट होती है, वो होती है ब्रह्मा की एनर्जीज। तभी ब्रह्मा अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने इस चीज को कोर्स में समझा होगा, ब्रह्मा की एनर्जीज को समझा होगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको वास्तु बिल्कुल नहीं आता? हैंड रेज करिए, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से इस वेबिनार को आगे लेके जाऊंगी। जिनको नहीं आता ना वो हैंड रेज कीजिए बस। ठीक है, निर्मला जी को नहीं आता है, और किसको नहीं आता हैंड रेज कर दीजिए। तृप्ति जी को भी नहीं आता है। और किसी का? मैं एक बार उसमें भी चेक कर लेती हूँ हैंड। हाँ जी। और किसी को नहीं, किसको नहीं आता है? इट मीन्स आपको वास्तु की ये पता है कि वास्तु की स्टोरी क्या है। क्योंकि अगर स्टोरी नहीं पता ना तो आप इन एनर्जीज को समझ नहीं पाएंगे। हैंड रेस कीजिए अगर स्टोरी नहीं पता है। वैसे मैंने लास्ट जो वेबिनार देवता का हुआ था उसमें मैंने स्टोरीज बताई थी। निर्मला जी का हैंड रेज हो गया है। और कौन है जिनको नहीं पता है? चलिए मैं आपको ना शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ ये वाला, ताकि आगे कुछ नया बता पाऊँ। स्क्रीन आ गई आपके सामने? स्क्रीन आ चुकी है? चलिए, ये देखिए, ये है वास्तु पुरुष। जब भी कहीं स्थापना होती है, कोई हम भूमि लेते हैं, जब उस पे काम शुरू करते हैं, तो ये वास्तु पुरुष वहां पर अपना स्थान ले लेते हैं। और इन्हीं वास्तु पुरुष के ऊपर देवताओं का वास है। 45 देवताएं हैं जिन्होंने अपना अपना स्थान लिया हुआ है। इन्हीं के अंगों के ऊपर ये देवता वास करते हैं। ये अपनी अपनी एनर्जीज अपने अपने हिसाब से देते हैं, जिनका रिजल्ट आता है। अब पहले समझ लेते हैं ये देवता आते कैसे हैं, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। जब भी आप किसी कोई भूमि सिलेक्ट करते हैं, कोई भूमि को लेते हैं जब आप, और उसमें काम शुरू करते हैं, सबसे पहले जब हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो एनर्जी वहां पर अपने आप आती है वो होती है ब्रह्मा की एनर्जी। जैसे ही काम शुरू होगा ब्रह्मा एनर्जी वहां पर एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाए। उसी की सहायता से बाकी की एनर्जीज आनी शुरू होती हैं। जैसे ही
आप अपने प्लॉट का या अपने घर में चारों तरफ दीवारें स्टार्ट करते हैं या दीवारें स्थापित करते हैं 4 या 5 इंच की, उस टाइम पर 4 देवता और आ जाते हैं। ये होते हैं भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैप में। जैसे ही ये दीवारें ऊंची होनी शुरू होती हैं, मींस 8 फीट तक जाती हैं, बाकी की 8 एनर्जीज और यहाँ पर अपना वास ले लेती हैं। ये होती हैं आपा, आपावस्था, सविता, सवित्रा, इंद्र, जय, रुद्र, राज, यक्षमा। ये 8 एनर्जीज वहां पर स्थापित हो जाती हैं और एक कछुए का रूप बन जाता है इन शक्तियों। उसके बाद जैसे ही इन पर लेंटर पड़ता है, जब लेंटर डलता है, बाहरी जो 32 एनर्जीज हैं वो उनका वास हो जाता है आपके घर में। तभी लेंटर डलते टाइम जो है मिठाई बांटी जाती थी। अब तो बिल्डर्स बनाते हैं, अब हम रेडीमेड घर बने बनाए ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन पहले जब घर बनाए जाते थे तो जब लेंटर पड़ता था तो मिठाइयाँ बंटती थी, पूजा होती थी और मिठाई बांटी जाती थी। वो इसलिए बांटी जाती थी कि उस टाइम पर जो ये देवता हैं ये आ चुके हैं उस भूमि पर अपना रिजल्ट देने के लिए। ये देखिए, अभी जो मैंने बात की थी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बारे में बात करती हूँ। ये है हमारी ब्रह्मा एनर्जी। 1 मिनट में पेन ले लूं जरा, इसमें पेन दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, ये है हमारी ब्रह्मा एनर्जी। सबसे पहले ये आ जाती है, उसके बाद जब हम दीवार स्टार्ट करते हैं तो भूदर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र एनर्जी आ जाती। जैसे ही ये दीवारें बड़ी होती हैं ये वाली एनर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं। आपा, अपावस्था, सविता, सवित्रा, इंद्र, जया, रुद्र और राज, यक्षमा। ये देखिए बन गया ना कछुआ, दिख रहा है कछुए जैसा, है ना। इसीलिए जो रेमेडीज की जाती हैं उसमें कछुआ यूज होता है। और जैसे ही ऊपर छत पड़ेगी ये सारे देवता अपना अपना स्थान लेकर आपको अपना रिजल्ट देने के लिए तैयार कर लेते हैं। और जब हाउस वार्मिंग होती है, जब आप घर में प्रवेश करते हैं, उसमें जब आप हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, उस घर में रहना शुरू करते हैं, वो एनर्जीज आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाती हैं और अलाइन होकर अपना रिजल्ट देती हैं। तभी किसी के हम जब नए घर में जाते हैं, जब नए घर में हम प्रवेश करते हैं, आप देखेंगे शुरू शुरू में आपको ना बहुत अजीब अजीब सा लगता है ना, अपनापन सा नहीं लगता। लेकिन थोड़े ही दिनों में, मतलब ये 40 डेज के आसपास वो घर आपको अपना लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां की एनर्जीज आपके साथ अलाइन हो जाती। अब बात करते हैं देवता एनर्जीज को। देवता एनर्जीज जो होती हैं ये अपने आप आ जाती हैं, इसको पैदा नहीं करवाया जा सकता। इसको घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। अब बढ़ाना क्या है, घटाना क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, हर जगह का अपना एक उद्देश्य होता है, तभी हम उसको बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने जगह ली और बनाना शुरू कर दिया बिना किसी पर्पस के। हर चीज का, हर जगह का, हर भूमि का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य के साथ हम बनाते हैं। हम घर बना रहे हैं, हम ऑफिस बना रहे हैं, हम शोरूम बना रहे हैं, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उस जगह का एक पर्पस है। उस पर्पस के हिसाब से
पर्टिकुलर देवताओं को बैलेंस होना और एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे घर है, घर में हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए, हम घर में आए अच्छी नींद चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए, हमें ठोका बजी नहीं चाहिए। चाहिए किसी को घर में कोई ना कोई आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, चाहिए ऐसा? बताइए, किसी को चाहिए तो हैंड रेज कर दीजिए। नहीं चाहिए ना? अब यही कोई अगर ऑफिस है या शोरूम है, वहां पे हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई आता रहे, हमारा सामान देखता रहे, हमारा सामान बिकता रहे, है ना? वहां शांति चाहिए आपको? बताइए, किसी को चाहिए तो हैंड रेज कीजिए। नहीं चाहिए ना? कोई ना कोई आता रहे, ये उद्देश्य है वहां का। और कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसका क्या उद्देश्य है? हमारी मशीनें अच्छे से चलें, जो हमारे वर्कर्स हैं वो ढंग से काम करें, कोई दुर्घटना ना हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, हमारा माल बढ़िया हो, और टाइम से वो प्रिपेयर्ड हो जाए। यही होता है ना? यानी कि जो इंडस्ट्री की एनर्जी है, जो इंडस्ट्री का उद्देश्य है, वो टक 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 वहां लगी रहनी चाहिए, मशीनें चलती रहनी चाहिए, वहां शांति नहीं चाहिए हमें। है ना पर्पस? उसी के अकॉर्डिंग इन देवताओं को सेट किया जाता है, या ये कहूं इनकी एनर्जीज को यूज किया जाता है। ब्रह्मा की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिससे बाकी की एनर्जीज भी एक्टिवेट होती हैं। इसीलिए ब्रह्मा की एनर्जीज की जो रेमेडीज है, वो बहुत सोच समझ के की जाती है, क्योंकि ये एनर्जीज ना तो पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। आपने देखा होगा कोई कहीं मकान बनना शुरू हुआ है, ठप हो गया, इतने साल हो गए, खंडर बन गया है, वो बन ही नहीं रहा। देखा है? या किसी ने शॉप बनाने की कोशिश की है, बंद पड़ी है, जाले लग गए हैं, हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा। जब करते हैं कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा। होता है ऐसा? अगर आपने ऐसा देखा है तो थम्स अप दीजिए, मुझे पता लगे आप कनेक्शन कर रहे हैं मेरे साथ। थम्स अप दे दीजिए अगर ऐसा घर देखा है या ऐसी जगह देखी है जहां काम शुरू हुआ। ममता जी का आ गया थम्स अप, बाकियों किसी ने नहीं देखा? ये इसलिए होता है जब, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, देवताज होते हैं, वास्तु के बहुत सारे दोष होते हैं जिसके कारण ये आता है, लेकिन ब्रह्मा की एनर्जी ढंग से एक्टिवेट वहां पर ना हो पाना भी एक रीजन होता है। जब आप उन एनर्जीज को देखते हैं, उन एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं, तो चीजें अपने आप एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा खेल इन देवताओं का होता है। जोन भी जो हम पढ़ते हैं एडवांस में, वो भी इन देवता के अंडर में ही आता है। चलिए थोड़ा सा अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि देवता एनर्जीज कैसी होती हैं, इनको कैसे देखा जाता है, ये मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। ब्रह्मा एनर्जी अभी आपको बताया है, सबसे मुख्य एनर्जी होती है। इसका काम होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, पैदा करना, या कुछ भी ऐसा जो पहला, किसी भी चीज का पहला जो पॉइंट होता है वो ब्रह्मा होता है। मान लीजिए आपके मन में कोई भी एक थॉट आ गया कि मैंने आज ये करना, मान लो ये थॉट आ गया कि मुझे वास्तु पढ़ना है, ये पहला थॉट आपका आया, ये आपको दिया ब्रह्मा ने। ठीक है? उसके बाद हम बात कर रहे हैं भूदर की। भूदर क्या होता है? अपने कर्म को करने का पहला कदम रखना, यानी कि मैनिफेस्ट करना। यानी कि आपके मन में आया कि मैंने कोर्स करना है। अब पहला कदम क्या है? आपने कोर्स को ढूंढना शुरू किया कि कौन सा बढ़िया मुझे मिल सकता है ना? वो पहला कदम, वो होता है भूदर। उसके बाद आर्यमा। आर्यमा की एनर्जी कैसी है? कनेक्शन की, ये लोगों के साथ कनेक्शन करवाती है।
यानी कि जब आपने कोर्स के बारे में सोचा, आपने मोबाइल उठाया, पहला कदम देखा, फिर आपने देखा कहाँ कहाँ क्या वेबिनार है या कौन से टीचर से मैं पढ़ूं, और आपने कनेक्शन बनाया। यानी कि आपने जूम का लिंक लिया उनसे, या आपने कहा वो कोई ग्रुप ज्वाइन करा ताकि मैं कोर्स को कर पाऊं। ये है आर्यमा की एनर्जी। विवस्वान, विवस्वान क्या है? कर्म को पूरा करके माइंड को रिलैक्स करवाता है, आपके काम को पूरा करने में, अपलिफ्ट करने में मदद करता है। यानी कि कोर्स का वेबिनार देखा, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरे को कोर्स करना है। मित्र एनर्जी, मित्र एनर्जी क्या करती है? मित्र एनर्जी करती है कि जो भी आप काम किया कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट क्या है, मतलब आपको क्या मिला। आज अगर आपने ये वेबिनार अटेंड किया है तो इससे आपको क्या प्राप्ति हुई, ये आपको मित्र बताता है। समझ आ रहा है? तो हम सब दे दीजिए ताकि मैं आगे और बढ़ूंगी फिर। ये मैं आपको बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, इसको बहुत विस्तार से लेकर जाएंगे हम चीजों को। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू ममता जी। अब ये हो गए कोई भी विचार मन में आना ब्रह्मा, उसके लिए पहला कदम बढ़ाना, कर्म में लाना भूधर, उसके लिए कनेक्शंस, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है कनेक्शंस की, आर्यमा, उसी चीज को अपलिफ्ट विवस्वान, और उससे क्या प्राप्ति हुई ये बताता है मित्र। अब ये जो चार आई थी हमने इसकी बात कर ली, अब हम आठों की बात करेंगे जिससे ये जो टॉर्टोइज की शेप है ये पूरी हो जाए। ये हमें क्या देती है? पहले आता है आपा। ये क्या करती है? इसका काम होता है अपने कामों को डिवाइड करना। जैसे हम दिन में उठते हैं, हम डिवाइड करते हैं ना काम, किस टाइम क्या करना है, किस टाइम मुझे कहाँ जाना है, ये हम सुबह सोच के रखते हैं तभी हम कर पाते हैं, है ना? अब जैसे वेबिनार देखना था, वेबिनार आपने देखा कि 7 बजे का वेबिनार है, तब तक मैं ये अपने काम पूरे कर लूं ताकि मैं वेबिनार को देख पाऊं। सॉर्टिंग करना काम की, ये बात है आपा की। आपावस्था क्या है? आपावस्था जो है इसी का अटेंडेंट है। जितने भी फर्स्ट वाले होते हैं वो मेन होते हैं, सेकंड उसका अटेंडेंट हो जाता है। यानी कि ये जो आपावस्था है ये क्या करेगा? ये जो चीजें चाहिए उनकी व्यवस्था करने में मदद करेगा। इसको बहुत सिंपल बताती हूँ। आपने सोचा कि मुझे कुछ करना है वास्तु में, पहला कदम बढ़ा दिया, मोबाइल उठाया, फिर कनेक्शन बिठाया, कनेक्शन के बाद आप इस टाइम अपलिफ्ट हो रहे हैं। अभी आपको पता लगेगा कि आपकी क्या प्राप्ति हुई है। आपा ने क्या किया? सॉर्टिंग करी टाइम की, किस टाइम पर क्या काम करना है। आपावस्था ने क्या किया? अब अगर हमने कोई कोर्स करना है तो हमें उसके लिए जूम का लिंक चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, है ना, संसाधन चाहिए ना, पढ़ने के लिए भी लैपटॉप चाहिए, कुछ लोग लैपटॉप में बैठे होंगे। ये संसाधन हमें कहाँ से मिल रहे हैं? आपा अवस्था से। यानी कि अगर प्रॉब्लम इसमें आ रही है, संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपावस्था में प्रॉब्लम है, ये और डीप हो गया। अब बात करूंगी सविता की। सविता क्या करता है? सविता आपके जो मैनिफेस्ट है उसको करने में, आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। यानी कि वो हैपन का जो भी आपने सोचा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको करने के लिए आगे बढ़ा देता है सविता। सविता जो है इसको हम वो भी कह सकते हैं जैसे कोई पौधा लगाया, वो अंकुरित हो गया, मीन्स पहला जो फल है वो आना शुरू हो गया। यानी कि पौधे को बनने के लिए पहले अंकुरित होना पड़ेगा। अब आता है सवित्रा। सवित्रा क्या करता है? सवित्रा फाइनेंशियल प्रोवाइड करवाता है। यानी कि जो काम आपने करना है उसके लिए जो पैसा है वो
वो जो है आपको सवित्रा से मिलता है, यानी कि वो लोगों के साथ कनेक्शन दिलवाएगा जो आपको फाइनेंस करेंगे चीजें। किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए फाइनेंस सबसे जरूरी है। इवन देन घर चलाने के लिए भी फाइनेंस जरूरी है। तो सवित्रा जो है ये आपके लिए फाइनेंस को क्रिएट करवाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपने सुनी होगी, घी का दिया जलाएं, सुना है ना? साउथ ईस्ट में घी का दिया जलाने का, ताकि आपके पास फाइनेंस आए। ये रेमेडी बहुत सुनी होगी, आजकल रील्स बहुत बन रही है ना? वो सवित्रा पे रखवाया जाता है। अब आपको और डीप जाना पड़ेगा, तो इसके रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं। अब बात करूंगी मैं इंद्र की। इंद्र क्या करते हैं? आपका कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इंद्र। इसके बिना ग्रोथ नहीं की जाती। अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। चाहे घर की ग्रोथ हो, चाहे किसी ऑफिस की ग्रोथ हो, चाहे किसी बिजनेस की। बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद जय आते हैं, जय देवता। जय देवता क्या करते हैं? ये जीत दिलवाने में मदद करवाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है आपका, कुछ भी ऐसी वो चीज जो आपने बनाई है, उसको सेम रखना, या ये कहें कि सही टाइम पे अपने स्किल्स को दर्शाना, वो काम होता है जय का। आपने सुना होगा ना, प्रॉपर्टी के कागज रखवाए जाते हैं। साउथ वेस्ट में एक रेमेडी है, वो प्रॉपर्टी के कागज जया में रखवाए जाते हैं। अब बात करेंगे रुद्र की। रुद्र क्या है? रुद्र है मन का कंट्रोल। जब तक बिजनेस पे कंट्रोल नहीं होगा, बिजनेस नहीं चल जा सकता। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, घर में भी जब तक इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, अपने पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक घर नहीं चल सकता। रुद्र देवता कंट्रोलर होते हैं, ये चीजों को कंट्रोल कर। राजयक्षमा। राजयक्षमा सपोर्टर, आपने सुना होगा। नॉर्थ वेस्ट का एट्रीब्यूट सुना होगा, सपोर्टर होता है ना? ऑफिस के स्टाफ का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, ये होता है राजयक्ष्मा, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो सपोर्ट सिस्टम हिल जाता है। रुद्र अगर आपके इम्बैलेंस हुए, कंट्रोल हिल जाएगा। और अगर राजयक्ष्मा इम्बैलेंस हुए, तो ये जो है स्टाफ में, ऑफिस में जितने भी आपके सपोर्टर हैं, जो भी आपके काम वाले हैं, उनका सपोर्ट को खत्म कर देगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी ये बात हुई है हमारे सिर्फ इंटरनल, उसके बाकी जो 32 हैं, ये मेन होते हैं। इनका मेन हमारी लाइफ में इनका काम मेन होता है। इनमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें प्राप्त होती हैं जब हम डीप उसमें चले जाते हैं। ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखने वाले हैं। एक चीज आपको बताती हूँ, नॉर्थ में मनी प्लांट लगाते हैं। कितनों ने सुनी है ये बात? जरा थम्स अप दे दीजिए। नॉर्थ में मनी प्लांट लगाते हैं। जितनों को भी वास्तु आता है, हैंड रेस कीजिए, जरा थम्स अप दीजिए मुझे। देखिए, कनेक्ट नहीं होंगे ना आप तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ नहीं पाएंगे। ममता जी का, रेखा जी का भी आ गया है। वो इसलिए लगवाया जाता है मनी प्लांट, क्योंकि हमारे जो ये सोम देवता हैं, ये वाले सोम देवता, इनको मनी प्लांट बहुत पसंद है। मनी प्लांट से ये देवता प्रसन्न होते हैं, और आप जिस पर्पस के लिए लगा रहे हैं वो पर्पस
आपका पूरा हो, ऐसा आपको आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। जो भी रेमेडीज, अर्चना जी का भी हैंड रेज हुआ है, जो भी रेमेडीज हम करते हैं, अब उन रेमेडीज को हम देवताओं के साथ समझ कर उस पर्टिकुलर जोन में जब वो रेमेडीज करते हैं तो उसके रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने नॉर्थ पढ़ा था, हमने कहा था कि नॉर्थ है, नॉर्थ में आप कहीं भी मनी प्लांट लगाइए, है ना। लेकिन मनी प्लांट अगर N5 में लगाया जाए, यानी कि सोमा देवता पे लगाया जाए, तो इसके रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको मनी प्लांट बहुत पसंद है। बच्चे, कुछ बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल सुनते नहीं है, पड़े रहते हैं मोबाइल में, माए कह रही होती हैं उठ जाओ, कुछ एक्टिव कुछ कर लो, बैठे बैठे सपने सजा रहे होते हैं, मतलब ब्रह्मा तक होते हैं, है ना। पहला कदम ही नहीं बढ़ाते काम करने के लिए, सुनते ही नहीं पेरेंट्स की। ऐसे में जो ये भूधर देवता है, भूधर के स्थान पर आटा रखवा दिया जाता है, कांच की शीशी में आटा रखवा दी, आपके बच्चे आपका कहना मानने लगे, क्योंकि ये भूधर को आटा पसंद है। ये अपनी एनर्जी से आपके बच्चों को भी बैलेंस करते हैं। ऐसे ही इन सब के फूड्स होते हैं जिन जिनकी हेल्प से हम जो है उसको, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जैसे हमारी कोई फेवरेट कुछ सब्जी होती है, फेवरेट मिठाई होती है, कुछ भी ऐसा हमारा फेवरेट होता है, अगर हमें मिल जाए हम प्रसन्न होते हैं ना। ऐसे ही ये देवता भी प्रसन्न होते हैं। अब मैं पहले आपको कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्कैनर बताऊंगी कि स्कैनर क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, थोड़ा सा वो बताऊंगी। एक चीज पहले और समझ लेते हैं, स्कैनर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, पहले वो समझ लीजिए। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर देखिए, ये जो एनर्जीज है ना, इसको हम देख नहीं सकते, ये अनसीन एनर्जीज है, और ये कम है, ज्यादा है, एक्सटेंडेड है, कट है, या ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, या ये क्या हमें रिजल्ट दे रही है, ये आपको कैसे पता लगेगा। ये पता लगाने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है सिम्टम्स, सिम्टम से हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाले देवता जो है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। दूसरा होता है प्रॉब्लम्स, देखते हैं क्या आ रही है, क्योंकि पर्टिकुलर देवता अगर इम्बैलेंस होते हैं तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तीसरा होता है स्कैनर, स्कैनर सबसे इजी मेथड होता है जिससे हम देवताओं की एनर्जीज को देख सकते हैं। वैसे देवताओं को नापा नहीं जा सकता किसी भी हाल में। चौथा होता है इसका बार चार्ट। वैसे तो वो बार चार्ट जो होता है वो कभी भी एनर्जीज को नाप नहीं सकता, क्योंकि एनर्जीज को नापने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वो काम करता है बार चार्ट। जो ऑनलाइन जो डिजिटल बार चार्ट है वो मैं आपको इस कोर्स में फ्री देने वाली हूँ, कि किस तरीके से देवताओं का बार चार्ट बनाया जाता है, कैसे देखा जाता है कि ये कट है या एक्सटेंडेड है, क्या है। चलिए, अब मैं पहले कोर्स की बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्कैनर कैसे यूज होता है। ये जो हमारा कोर्स है, इसमें हम बात करेंगे देवताओं की एनर्जीज की, घर में कैसे इसको देखा जाता है, और कौन से देवता जो हैं एक्टिवेट करवाए जाएं, या कौन से देवता इंपॉर्टेंट होते हैं घर की सुख शांति के लिए। ऐसे ही हम शोरूम्स में बात करेंगे कि शोरूम्स के लिए कौन से देवता बढ़िया होते हैं, किन देवताओं को हमें एक्टिवेट कराना है, किन देवताओं को बैलेंस करना है। ऐसे ही किसी फैक्ट्री में किन देवताओं का, वैसे तो सभी देवता बैलेंस फॉर्म में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ देवता होते हैं जिनका बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। ऑफिसेज में
किस तरीके से हार्मोनी रहे, किस तरीके से वर्क प्लेस में सक्सेस लें, उसके लिए भी देवता कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं उसके बारे में हम डीप नॉलेज लेंगे। किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है उसको चलाने के लिए, या किसी इंडस्ट्री के लिए कौन से देवता इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से देवता को हम जो है एक्टिवेट करे रखें और कौन से देवता को बैलेंस रखें, ताकि हमारी इंडस्ट्री सुचारू रूप से अपना काम करे। पर्पस के अकॉर्डिंग हम देवताओं का चूज करेंगे, देवताओं को देखेंगे। इसके अलावा कैसे प्रॉब्लम को देवता फील्ड में फाइंड करना है, लैंड की प्रकृति कैसे है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी पर्पस होता है हर चीज का, ऐसे ही लैंड का भी एक पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही लैंड को सिलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट मेथड लैंड एनर्जीज को कैसे एनालाइज किया जाता है वो समझेंगे। इंट्यूशन डेवलपमेंट और लैंड एनर्जीज के साथ कैसे इंट्यूटिव देखें, नॉलेज ऑफ जियोपैथिक्स की नॉलेज और उसके जो क्या मेथड है उसको हम क्योर करने के, उसकी बात करेंगे। ट्रीटमेंट्स आएंगे लैंड एनर्जीज के, फूड ट्रीटमेंट, ग्रोसरी ट्रीटमेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि भाई आप भूदर पर जो है आटा रख दीजिए, है ना। डेविनेशन टूल्स की बात करेंगे। एनर्जी स्टड्स, स्टड्स जो है एक देवताओं को बैलेंस करने का एक तरीका होता है, एक रेमेडी है। स्प्रिंग्स एक रेमेडी है। कलर थेरेपी सीखेंगे, स्टड्स सीखेंगे, स्प्रिंग सीखेंगे, डिप्स को सीखेंगे। इसमें डिप्स मेंशन नहीं है, इसके हम डिप्स की बात भी करेंगे। इनसे हम किसी भी देवता को बैलेंस करते हैं या उनकी एनर्जीज को घटाते हैं या बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ द लैंड। एनालाइज करेंगे नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज और उनके क्या ट्रीटमेंट है। प्लानिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की, लैंड टेस्टिंग कैसे की जाती है, किसी बिजनेस को पर्टिकुलर एनर्जीज के साथ कैसे बढ़ाया जा सकता है, बूस्टर रेमेडीज कैसे यूज की जाती हैं, और ग्रिडेड मैप देवता का कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं डिजिटल मैप भी दूंगी कैसे करना है, प्लस बार चार्ट कैसे बनाना है उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। देवताओं को कैसे देखा जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी फुल इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी। इसके अलावा स्कैनर की बात करते हैं, क्योंकि ये कोर्स स्कैनर के बिना अधूरा है, क्योंकि एनर्जीज को जब तक आप एनर्जीज का पता ही नहीं लगाएंगे कि ये कट हो रही है, एक्सटेंडेड हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है, या इसमें कैसे जो है हम कौन सा इसमें रेमेडी लगाए, यहाँ तक ये स्कैनर बता सकता है। लेकिन क्योंकि स्कैनर आप सीख रहे हैं तो स्कैनर का पूरा ही कोर्स आएगा आपके पास। पॉजिटिव सैंपल, नेगेटिव, यूवी, आईआर, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, डी एनर्जी, स्पिरिट, पिशाच योग, मांगलिक दोष, चक्र दोष, ये सब हम स्कैनर से पता लगा सकते हैं। पितृ दोष, कुंडली के काल सर्प दोष, वास्तु दोष, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, अर्थ टेल्यूरिक यानी कि जियोपैथिक स्ट्रेस, जॉब सक्सेस, ट्रेडिंग सक्सेस, मैरिज योग, होली एंजल्स, एलिमेंट्स जो हमारे 5 एलिमेंट्स है इसको कैसे देखना है उसकी बात करेंगे। नव ग्रह कौन से ग्रह से कौन सा व्यक्ति कब पीड़ित है, या घर में कौन सा ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे जोन्स में भी ग्रह हैं, उसकी बात करेंगे। 7 जो चक्रास है उसको कैसे देखा जाता है किसी व्यक्ति में, उसकी बात करेंगे। लव मैरिज होगी या नहीं होगी, फीमेल में क्या दोष है, डिवोर्स, संतान सुख, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे देखा जाता है। इसके अलावा 16 डायरेक्शंस की बात करेंगे।
डिजीज, जॉन्डिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, बोन डिजीज, लीवर, लंग्स, लो बीपी, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, ये जितने भी डिजीज हैं इन सबको कैसे देखा जाता है स्कैनर से, उसकी बात करेंगे। कलर कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे, कौन सा कलर आपको सूट कर रहा है, किस दिन कौन सा कलर डाल के आप जाइए तो सक्सेस मिलेगी, ये हम स्कैनर से पता लगा सकते हैं। आपके लिए कौन सा नंबर सूट करेगा, कौन से नंबर से आप व्यक्ति से मित्रता करें या कहीं काम जा रहे हैं तो कौन सा नंबर आज के लिए आपके पास लकी रहने वाला है, उसकी बात करेंगे। रुद्राक्ष, जिन्होंने भी रुद्राक्ष का कोर्स किया है उन्होंने देखा होगा कई रुद्राक्ष ऐसे हैं हम कंफ्यूज होते हैं ये वाला रुद्राक्ष अच्छा है या ये वाला अच्छा है, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज होती है। तो ऐसे में हम जो है स्कैनर से देख सकते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष सबसे ज्यादा सूट करने वाला है। स्टोन्स, कौन सा स्टोन्स कैसा इफेक्ट दे रहा है, अगर कोई स्टोन आपने धारण किया है तो उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है, उसके बारे में हम इस स्कैनर से पूछ सकते हैं। प्रोफेशंस में भी इसका यूज आता है, प्रॉपर्टी बिजनेस, पॉलिटिकल सक्सेस, फैक्ट्री सक्सेस, आयरन बिजनेस, लोन बिजनेस, होम, रेस्टोरेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लोथ, पासपोर्ट, वीजा बिजनेस, वुडन बिजनेस, ये सारा। इसके अलावा जो वास्तु से रिलेटेड हमारे ये कोर्स है जिसमें कि हम देवता की बात कर रहे हैं, हम देवता एनर्जीज को कैसे देखा जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है देवता एनर्जीज को, उसकी बात करेंगे। इससे हम देवता एनर्जीज को कैसे देख सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, वो बात करेंगे। प्लस देवता एनर्जीज के लिए कौन सी रेमेडी करें जिससे हमें रिजल्ट आ जाए, ये भी आपको मैं इस स्कैनर से सिखाऊंगी। देखिए, मैं अपना एक आपको वो बताती हूँ। क्या हुआ था, किसी जगह पर किसी ये था शोरूम, वहां पर गए थे, उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई थी, बेसिक रेमेडीज की गई थी, लेकिन डिजायर रिजल्ट्स चाहिए थे। उसके लिए देवता एनर्जीज को यूज करना था, तो दो देवता थे जिन पर हमें काम करना था। अब मुझे देखना था कौन से देवता मैं करूं जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा काम करेंगे। इस स्कैनर ने बताया था कि आप जो है इस देवता पर काम करेंगे तो जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। जब उस देवता पर काम किया गया वहां पर, तब रिजल्ट्स बहुत तेजी से आए थे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है इस स्कैनर को लेकर। जब भी मैं कहीं विजिट करने जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं स्कैनर को लेकर जाती हूँ क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है उस पर। ये है हमारा कोर्स। प्राची जी आप यहाँ पर है? प्राची जी, क्योंकि देवता और बिना अकेले पड़ जाते हैं इसलिए हमने इसका कॉम्बो बनाया है। वास्तु देवता एनर्जीज का जो कोर्स है ये 24 जून से स्टार्ट होगा, 7 बजे क्लास होगी, टीटीएस, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, जिसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 5100 है। और ऑरा स्कैनर 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ये भी 15 डेज का है, टीटीएस जाएगा और ये 3100 है। टोटल ये 8200 का है, लेकिन कोई अगर इसको कंबाइंड में लेना चाहता है तो 7400 का है ये, क्योंकि ये अभी ऑफर में आया हुआ है। तो आज अगर आप ये वाला ऑफर लेते हैं तो 6500 में ये आपको पड़ेगा। आप चाहें तो इसकी जो है बुकिंग कर सकते हैं कुछ अमाउंट देकर, और प्राची जी से बात करके आप इसको बुक कर सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं लगाऊंगी स्कैनर। हाँ जी अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम थैंक यू सो मच, कम टाइम में बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं ये थैंक यू जानना चाह जी। रही हूँ मैम कि जैसे हम्म वास्तु का मेरे पास नॉलेज नहीं है,
प्रोफेशनली हम्म। मुझे वास्तु का कोर्स करना है, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? आप देवता से शुरुआत कर सकते हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देवता से स्टार्ट किया था हम्म। और आज वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको जो सिखाऊंगी ना, मैं इसको स्टार्टिंग से एंड तक लेकर जाती हूँ। देवता एनर्जीज आप अच्छे से समझ के अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं, और फिर आप जो है हमारा जो बंडल वाला कोर्स है वो ले सकते हैं। ओके मैम, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम, जैसे वास्तु, ये हम्म। देवता का मैं वास्तु कोर्स कर लिया, तो ये कैसे मेरा हम्म। काम करेगा? मान लो मेरे पास अब क्लाइंट आए हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से, उसका तो सारा चीज हैंडल मैं कर हम्म। चुकी, कर लिया मैंने। हम्म। हम्म। और जैसे हम्म। मान लो उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है, अचानक से एडमिशन कम पड़ गया, ठीक है, हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से हम्म। उनका तो डेट ऑफ बर्थ से मैंने सारा चीज कर दिया, सब कुछ ठीक, मगर जब ये आप कैसे इसमें एस्ट्रोलॉजी ऐड किया? न्यूमरोलॉजी बता रही हूँ अर्चना जी, जब हाँ आप हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करेंगे, आपको जब ये वाला कंबाइंड करेंगे ना, जब आप हाँ जी। वास्तु का करेंगे और आपको पता लगेगा, क्योंकि इसमें आप फूड भी यूज करते हैं, है ना, जैसे अभी मैंने लाइक। बताया भूदर हाँ पर जी। आटा रख दीजिए, है ना। ये जब हम्म। यूज करते हैं तो आपके रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं। ये दोनों वाइज वर्सा होते हैं। जब एस्ट्रोलॉजी में इलाज मतलब कोई रेमेडी वर्क नहीं करती है, तब हम वास्तु की मदद लेते हैं। ओके। और जब वास्तु में कोई रेमेडी वर्क नहीं करती, तब एस्ट्रोलॉजी की मदद ली जाती है। ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो इसका ये ठीक है। मतलब समझू आप मैम? अर्चना जी, आप हाँ जी। प्राची जी से बात कीजिएगा। हमारा जो बंडल है उसमें देवता एनर्जी का कोर्स है, आपको ये और भी उसमें कम में पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा बंडल ले। ओके मैम, आपसे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी और ये वास्तु, और एस्ट्रो और न्यूमरो वास्तु दोनों मैं कर रखी हूँ ऑलरेडी। हाँ। हाँ, तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कैसे क्या देखना है ना। अब हम्म। आप और एनहेंस अपने आप को कर सकती हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकती हैं। इसके बारे में प्राची जी से बात करिएगा, आप बंडल लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू है, सो मच आपको मैम। वो बेनिफिट देगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, पूछ लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। चलिए, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है। अब मैं आपको स्कैनर दिखाती हूँ अपना। दिखाई दे रहा है स्कैनर? स्कैनर दिखाई दे रहा है? ये स्कैनर क्या होता है? ये स्कैनर जो होता है, इसका जो लिंक होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन हमें उसको एक्सेस करना नहीं आता, हमें नहीं पता होता। तभी ऐसा आपने कभी देखा होगा, कोई चीज होनी है, वेयर टू कीप आटा मैम, भूधर में, लेकिन आपको भूधर पता होना चाहिए कहाँ पर है, तभी आप कर पाएंगे, है ना। भूधर का एक प्लेस है। तो इसकी मैं बात कर रही थी स्कैनर की। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन होकर उसके साथ वर्किंग करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सब पता होता है, लेकिन हमें उसको एक्सेस करना नहीं आ रहा होता, हमें पता नहीं लग रहा होता कि इसको कैसे करना है। और उसी की वजह से कई बार हम गलतियां करते हैं। कई बार आपने करा होगा कि आपको पहले ही पता लग गया होगा कि ये ना ये चीज हो सकती है। हुआ ऐसा किसी के साथ? पहले ही पता लग गया उसको कि मैं ये कर तो रहा हूं, लेकिन ये चीज हो सकती है। हुआ है किसी के साथ? पहले ही इंट्यूशन आ गई हो। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पहले ही इंट्यूशन आती है, वो इंट्यूशन आती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्कैनर के थ्रू हमें बता देता है कि हमें क्या कदम बढ़ाना चाहिए। इसको डिटेल में मैं करवाऊंगी इस कोर्स में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ना ये हटाती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, स्कैनर दिख रहा है।
ये स्कैनर्स होते हैं, जब हम इसको लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये है सारे सैंपल्स। इसके अंदर इन सैंपल्स को लगाया जाता है, और सैंपल्स को लगा के अपने ही माइंड को प्रिपेयर्ड किया जाता है कि भाई हमें क्या चाहिए स्कैनर से। मान लीजिए पहला जो नंबर होता है वो है शिखी का। मान लीजिए मैं शिखी में ये देवता एनर्जी का ये 1 नंबर का लगा रही हूँ। अब मुझे पता करना है कि शिखी देवता यहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं। इस जगह पर शिखी देवता की एनर्जीज कितनी वर्किंग में है। ये देखिए, ये बता रहा है कि 100% शिखी देवता एक्टिवेट है। वैसे तो ये चीज जो है घर के सेंटर से की जाती है, लेकिन क्योंकि मेरे माइंड को पता है, मुझे भी पता है, मैंने शिखी देव को एक्टिवेट किया हुआ है। इसको एक्टिवेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाता है आपके माइंड में बहुत अच्छी क्लैरिटी लेकर आता है, और किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के लिए माइंड की क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही सैंपल्स आते हैं, इसमें पीआर के सैंपल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है, यूवी एनर्जीज है, ये यूवी एनर्जीज। यूवी एनर्जीज को लगाएंगे, देखते हैं यहाँ पर जिस एरिया में मैं हूँ वहां पर यूवी एनर्जीज है या नहीं। अभी देखते हैं। ओके, ये नहीं खुल रहा, इसका मतलब यहाँ पर यूवी एनर्जीज नहीं है। ऐसे ही सारे सैंपल्स लगा के हम अपना काम जो है इजी करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होता है, उसको एक प्रोग्रामिंग मिलती है स्कैनर से, जिससे हम बहुत सारी चीजों का पता लगाते हैं। चाहे कोई बीमारी हो, कोई स्टोन हो, कुछ भी इस तरीके से हो, इसके हम पता लगा सकते हैं। स्कैनर जो होता है, स्कैनर के अंदर क्या होता है, स्कैनर के अंदर रॉड्स होती हैं। ये ब्रास की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। कुछ लोग रॉड्स को यूज करते हैं, रॉड्स भी अपने आप में सेम काम करती है, लेकिन स्कैनर जो होता है ये इजी होता है क्योंकि इसको कमांड देना इजी होता है। और जो रॉड्स होती हैं उसको अपने साथ अलाइन करके जब हम काम करते हैं तो वो भी काम करती हैं। इसके साथ हमें सैंपल्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के सैंपल्स होते हैं, उसको लगा के हम सैंपल्स को अपने माइंड को एक्टिवेट करते हैं। हम यूनिवर्स को पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम यूनिवर्स को बताते हैं, फिर यूनिवर्स हमें इस स्कैनर के थ्रू इंडिकेट करता है कि हमें क्या चाहिए। ये सबसे इजी मेथड होता है। सेकंड मेथड होता है फिर वो रॉड का, लेकिन रॉड जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करवाना पड़ता है। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। स्कैनर के साथ आप बहुत जल्दी अलाइन हो जाते हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब स्कैनर ने मेरी मदद की, और स्कैनर से जब मैंने रेमेडीज करवाई हैं उसके 100% रिजल्ट्स आए हैं। क्लियर हुआ? स्कैनर समझ में आया आप लोगों को? ये स्कैनर अभी मैंने आपको शॉर्ट उसमें बताया है, इसको हम पूरे डीप में पढ़ने वाले हैं। पूरे उसमें पढ़ेंगे कि स्कैनर आखिर है क्या, कितने परसेंट खुलेगा तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे अभी खुला था 100% और एक बिल्कुल नहीं खुला। कई बार ये ऐसे ऐसे भी घूमता है।
उसमें हमें पता होता है फिर ये इतने परसेंट खुला है तो इसके रिजल्ट्स कितने आने वाले हैं। जब कहीं भी हम रेमेडीज करते हैं तब भी हम इससे पूछते हैं कि जो हमने रेमेडीज करी है उसके कितने परसेंट रिजल्ट आने वाले हैं, और ये उसके जवाब बहुत अच्छे से देता है। और ये चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। एक चीज और इस कोर्स में है जो कि मेंशन नहीं हुई हुई। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर का मैप है और हमें डिस्टेंस वास्तु करना है, मतलब हमने स्कैनर से पूछना है कि क्या रेमेडीज यहाँ पर यूज होंगी। वो मैप लेकर कैसे स्कैनर को हम यूज करते हैं वो भी प्रोसीजर इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगी, ताकि कुछ भी ना रह जाए। अगर आपको डिस्टेंस वास्तु करना है तो आप इसको समझ पाए अच्छे से और इसका यूज कर पाए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी का भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है किसी का क्वेश्चन? प्राची जी आप यहाँ पर हैं? यस मैम, मैं हाँ, वही एक बोलने बार वाली आप थी कि एक्सप्लेन। यस। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम, जो आपने ऑरा स्कैनर सभी को एक्सप्लेन किया है। जितने भी क्वेश्चन दिखे थे, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास के बाद काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम ऑरा स्कैनर को लेके हाँ, हमें कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है। तो आई होप वो सभी के क्लियर हो गए होंगे। बहुत ब्यूटीफुली एंड बहुत ही सरल तरीके से मैम ने आप सभी को ऑरा स्कैनर के बारे में समझा दिया है। तो जो ये क्लासेस हैं, ये वास्तु देवता एनर्जी यानी कि जिसमें हम 45 देवता के ऊपर बात करने वाले हैं, वो 24 जून नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगी। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। प्राची जी आपकी आवाज चली गई है। प्राची जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हफ्ते में तीन होंगी। दिन चलेंगी। यस, हाँ 30 जी क्लासेस आपकी। की जो हाँ, फीस है। सो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं देन फीस इज 5100 एंड 3100। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉम्बो ऑफर रखा गया है वो है 7400 का। लेकिन जितने भी यहाँ लाइव मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर एक्टिवेटेड है। 6500 इसकी फीस है। एंड आई नो आप सभी लोग जो है वन टाइम शायद एकदम से पेमेंट ना कर पाए, तो 500 रुपीज पे करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड बैलेंस जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। किसी को भी अगर इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए, इन डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो रेड कलर से नीचे नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। आई नो सुबह से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वन बाय वन मैं आप सभी को रिप्लाई कर रही हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि आप सभी के साथ सेशंस में यहाँ पे मौजूद हूँ। बट डोंट वरी, सबको रिप्लाई आ जाएगा, सबके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड सिमिलरली स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए क्योंकि ग्रुप भी बन चुका है, सीट्स भी फुल होने वाली हैं। तो आप यहाँ से अपना वास्तु करियर शुरू करने की ये पहल कर सकते हैं। यस रेखा मैम, रेखा मैम का हैंड रेज है। हाँ हम्म। जी। मैडम मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है। ये वास्तु देवता एनर्जी वाला और ऑरा स्कैनर आपका करने के बाद कोई वापस अगेन मेरे को कोई कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा इसी फील्ड में, यानी ये कंप्लीट स्टडी है? हाँ, वास्तु कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा और स्कैनर भी पूरा कंप्लीट लूंगी, उल्टा जितना इसमें मेंशन किया हुआ है उससे ज्यादा ही देने वाली। ये वाले कोर्स अपने आप में पूरे कोर्स हैं, लेकिन जो वास्तु के पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वास्तु के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन देवता एनर्जी पार्ट आपको पूरा कंप्लीट दूंगी। आपको इतना सिखा दूंगी कि आप देवता पे मात मात नहीं खाएंगे। तो उसके बाद यानी मैं फिर से पूछ रही हूँ कि अगेन मुझे कोई भी कोर्स नहीं करना पड़ेगा वास्तु का? देवता का कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, वास्तु में तो बेसिक एडवांस है। अगर आपको वास्तु में एक्सपर्ट होना है तो आप जो है बंडल ले सकते हैं, जैसे अभी एक ने पूछा था तो मैंने बताया कि आप बंडल लीजिए, आपको फायदा होगा उसमें। ऐसे ही आप अगर वास्तु में वो करना चाहते हैं तो आप बंडल लीजिए फिर, है ना? क्योंकि ये देवता एनर्जीज कैसे काम करती हैं ये देवता के ऊपर है।
बंडल यानी मैं समझी नहीं, फिर से अगेन रिपीट करिए। यानी ये जो दो कोर्स है वो तो मिक्स करके बोल रहे हैं। देखिए, मैम जैसे ऑरा मैं स्कैनर है, ऑरा स्कैनर में आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। पूरा बताऊंगी एंड तक। और आप यहाँ जो 15 डेज लिखे हैं ना, इसको आप 15 डेज की लिमिट मत समझिएगा। अगर मुझे लगेगा कि अभी मेरा कोर्स रहता है, ये बढ़ सकता है ना। ये यस। सिर्फ एक हम लेकर चलते हैं, ओके। हाँ हाँ। अब जो देवता एनर्जीज हैं, देवता एनर्जीज का जो कोर्स है, आपको और कहीं से करने की या कोई इसका एक्सटेंडेड कोर्स नहीं है। लेकिन अगर हाँ। आपको वास्तु की फील्ड में जाना है, वास्तु का प्रोफेशनली करना है, तो आपको जो है दूसरा भी करना पड़ेगा। यानी कि पूरा एक बंडल इसका हमने तैयार किया हुआ है, जिन लोगों को प्रोफेशनली जाना है उनके लिए। प्राची जी, अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लियर हो गया? रेखा जी, आपको क्लियर हुआ? नहीं मैडम, मुझे तो अभी भी नहीं हुआ है। यानी मैं पहले बेसिक करूँ फिर वास्तु देवता करूँ, ये बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देवता करिए, ठीक है। हाँ। ऑरा स्कैनर को यूज करना सीखिए, देवता कीजिए। यस। आपका हाँ। इंटरेस्ट बनता है वास्तु में, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें और भी बताने वाली हूँ। ओके। जब आप इसको करेंगी तो आप तब भी बंडल ले सकती हैं इसको करने के बाद, है ना। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग से बंडल लेती हैं तो आपको जो है थोड़ा फायदा हो जाएगा, पैसों में आपको फायदा, फीस में आपको फायदा हो जाएगा। तो तो वो कौन आप सा पहले मंडल है, मैं अपना वही तो आपको पूछना चाहती हूँ। ये दोनों तो मैं बंडल ले रही हूँ, आप बंडल समझिए। जो है, देखिए बंडल जो है उसमें बेसिक है वास्तु, ठीक है। हाँ और उसमें बेसिक आएगा, मैं आपको वो उसका दिखा देती हूँ, ठीक है। आप वेट हाँ। कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ उसका। मैं स्लाइड दिखाती बेसिक, हूँ। यस। तो मैम देखिए, जो वास्तु का फुल कोर्स है उसमें बेसिक वास्तु, एडवांस्ड हाँ वास्तु, हाँ। हाँ। देवता एनर्जीज, ऑरा स्कैनर, हम्म। ये चारों ही कोर्स का कॉम्बिनेशन है। जिसमें ओके। मैम अभी आपको डिस्प्ले करके सारी डिटेल्स भी दिखा देंगे। जैसे हाँ बेसिक हाँ। हमारा 10 डेज का होता है, देन एडवांस इज फॉर 15 डेज, ठीक है। तो हाँ हाँ। इंडिविजुअली अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन 1500, देन 6000, देन 5100, हम्म। देन 3100। तो आप इन सब में कंबाइन करते हैं तो आपको अमाउंट में बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसी के ओके। अलावा जो हमारे और कोर्सेज हैं उसमें न्यूमरो वास्तु, ये मैम बंडल के अलग से मैं आपको बता रही हूँ। न्यूमरो हम्म। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु उसका अलग कॉम्बो है। अरोमा वास्तु है, उसका अलग कॉम्बो है। इसी तरह जैसे हमने बताया डिजिटल वास्तु, उसको हम लॉन्च करेंगे तो उसमें हम्म। लॉन्चिंग फीस रहेगा। तो जो नंबर रेड कलर से मैम ने दिखाया था ना, आप उस नंबर से कनेक्टेड रहिए। आप अपने ग्रुप में कनेक्टेड रहिए, वहां सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। आप चाहे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर दीजिए, मैं इन डिटेल आपको व्हाट्सएप पे सारा डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। मैडम ये दोनों उसमें की लिंक बात भी तो, है। ये दोनों मैं कोर्स, सुनिए सुनिए मैडम, एक मिनट, ये दोनों तो मैं ले रही हूँ। पर इसके अलावा जो पूरा बंडल की बात कर रहे मैम हैं ना, वही, जैसे मैं इसके बाद में वास्तु, घर का जो वही वास्तु है, देखिए एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु में कुछ नहीं देख रही हूँ। मैं मैम, किसी मैं घर का वही आपको वास्तु है बोल रही हूँ, उसके लिए जो ये बेसिक चार वास्तु, बंडल, बेसिक, एडवांस, बरोबर। उसके बेसिक। बाद ये आपका, हाँ ये मैम दोनों सुनिए, जो है, मैम देखिए, वो मैम तीनों हमने देखिए पूरे कर अभी, दिए, तो वो पूरा बंडल बताइए, वो पूरा मैम पैकेज वही मैं बताइए। आपको बोल रही हूँ। आप एक बार व्हाट्सएप पे देखिए, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है, मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। आपके पास ओके मेरा ठीक। मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी इन डिटेल। फीस, ओके कोर्स, ओके। जो हर क्लास का डेमो है, पूरा बंडल का जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आज हम स्पेसिफिकली देवता एनर्जी पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए वही चीज यहाँ पे डिस्प्ले में सबके साथ है। बट डोंट ओके ओके, वरी, थैंक यू। व्हाट्सएप पे आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। ठीक। थैंक यू मैम। ओके, धन्यवाद। मैम नंबर नोट कर लिया आपने? हाँ हाँ हाँ, है मेरे ठीक, पास। हाँ आप मुझे मैंने मैसेज स्क्रीनशॉट कर ले लिया दीजिए। था मैडम। डन डन, आप मैसेज कर दीजिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए आपने, रेखा मैम ने या किसी ने भी, कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे इन कोर्स में करता है और आपको लगता है कि प्रोफेशनल, जब आप 45 डेज तक कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको और आगे सीखना है, बेसिक एडवांस पे कन्वर्ट करना है, तो आप बैलेंस अमाउंट जो है वो पे करके फुल वास्तु कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर द मेंबर्स, जितने भी लोग कोर्स ओके। करते टाइम पे फुल कोर्स में शिफ्ट करते हैं।
तो वो बेनिफिट ओपन रहता है, तो डोंट मैं ये वरी पूरा कि होते ही आपको व्हाट्सएप पे कैसे। हाई का मैसेज भेजती हूँ, और यस मेरे को मैम। जो डिटेल्स चाहिए वो मुझे दे दीजिए। ये दो तो मैं जरूर कर ही से। रही हूँ, क्योंकि इनका जो मेथड था ना समझाने का, वो बहुत वो टेक्निक बहुत ही अच्छा अलग है। है। मैंने यस। इतने सारे वास्तु आपको वाले देखे, हर मुझे चीज ये बात समझ लॉजिकल में नहीं आई जो मिलेगी। इन्होंने मेरे को माइंड में डाल दिया। करेक्ट करेक्ट, आपको मैम बहुत लॉजिकली बहुत सरल तरीके से बताएंगी, क्योंकि मैम आज से नहीं, राइट। हम इतने बैचेस कर चुके हैं। मैं आपको एक लाइव केस स्टडी बताती हूँ। अभी यहाँ पे वो वाले मैडम प्रेजेंट नहीं है। एक मैम ने बेसिक किया था पहले वास्तु का। उन्होंने बोला मैं भी एडवांस में नहीं आ रही, मुझे इंटरेस्ट कम आ रहा है। आफ्टर 2 मंथ्स उन्होंने वापस करा। देवता एनर्जी, ऑरा स्कैनर, न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, अरोमा हम्म। वास्तु, एडवांस, सब कुछ दोबारा करा। और उन्होंने बोला मैम मैंने कितनी जगह 2 महीने में भटक के आई हूँ, लेकिन जो मीनू मैम का मेथड है, मेरे पास इस चीज का स्क्रीनशॉट भी है, उन्होंने मुझे लिख के भेजा था, जो मीनू मैम का मेथड है वो कहीं मुझे नहीं मिला। वो कितनी जगह भटक के फिर आई, और फिर उन्होंने वापस सारे कोर्स सीखे। एंड आज वो खुद से अपनी इनकम अर्न कर रही हैं वास्तु कंसल्टेंसी से। तो इसलिए बहुत मैडम वो पावरफुल तो इनका कोचिंग है। जो मैंने एक ही लाइन इनकी पकड़ी, कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स भी आते हैं ना, वो भी हमारे घर की वास्तु की वजह से आ रहे हैं। ये बात मैंने आज नोटिस की, क्योंकि हमने नया घर चेंज किया और वाकई हमारे थॉट्स थोड़े चेंज हुए। ये आज तक मुझे किसी वास्तु के सेमिनार में सुनने को नहीं मिला है, वेबिनार में। यस, वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। चलिए, तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा, अभी हम डाउट्स आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैम बाकी सबकी भी डाउट्स हैं। थैंक यू मैम फॉर ओके। कनेक्टिंग। ये हाँ जी। अर्चना मैम, आप अपना डाउट ठीक। बताइए। अर्चना जी अपना डाउट बताइए आप। हेलो, हाँ जी मैम। मैम एक हाँ बार जी मैं फिर बताइए। से ये देवता वास्तु का थोड़ा एग्जाम्पल से मैं समझना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हम्म। कोर्स कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास एक हम्म। बच्चे को लेकर कंप्लेन आया कि वो बच्चा फोकस नहीं कर रहा है पढ़ाई में, तो मैं कैसे हेल्प करूंगी उसको? देखो पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहा ना, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। अभी आप देवता की बात मत करो, ठीक है। हमारे हम्म जोन्स में WSW जोन होता है। WSW हम्म। जोन कौन सा होता है? वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जोन, ठीक है। ओके। उसका बैग होगा, उसकी पढ़ाई का सामान होगा, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो। अगर जगह है तो उस बच्चे को कहो कि वहां बैठ के वो पढ़ाई करे। आप देखिए ओके। बहुत जल्दी और कम पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लिख लीजिए इस बात को। ठीक है मैम, ये तो अभी का हो गया, चलो मैं भी करवा ली, मगर अगर देवता वास्तु इसमें इंक्लूड करना होगा तो फिर इसमें क्या और आगे बढ़ेगा मैम? देखो देवता में हम और डीप जाते हैं, क्योंकि रिट्रीव चाहिए उसको, है ना। हम्म। हम और हम्म। डीप जाएंगे, अभी मैं बता दूंगी ना। अभी आपको देवता पता भी नहीं है, अभी अभी आपको उसका जगह मतलब भी नहीं इसका पता। सॉल्यूशन मिलेगा मुझे कोर्स के दौरान? बिल्कुल मिलेगा। आप लास्ट में जितने क्वेश्चन करेंगे ना, उन सब के जवाब हाँ। दूंगी मैं, कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये देवता रेडी रखिए अपना, और सॉल्यूशन भी बताऊंगी। और हम्म। लास्ट में तो, लास्ट कोर्स में तो ये एक्सपीरियंस रिया था, जब तक ये कोर्स खत्म हुआ था तब तक उनको रिजल्ट भी आ गए थे। ओके। हमारे पास रिटर्न में है ये सारी चीजें। ये तो WSW आपने बताया था उस समय भी, हाँ जब एस्ट्रो वास्तु निम्न वास्तु हम लोग हाँ कर रहे थे आपके साथ, तो हाँ उस समय हाँ। भी डब्ल्यू बताया एस था डब्ल्यू आपने। जोन ही पढ़ाई का जोन है। जो जो हाँ। भी बच्चे तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, उनकी बुक्स वहां पे रखवा दीजिए, या उनको पढ़ने वहां पर बिठा दीजिए। अगर वहां पढ़ने के पर लिए अगर बच्चे जगह पढ़ नहीं है रहे तो बुक हैं, रखवा दो। बुक रखें, उनकी बुक बैग रख सकते हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी वहां पर उनकी बुक्स की बना सकते हैं, जो भी आप देखें। और अगर बिल्कुल जगह नहीं है तो एक लाइब्रेरी की पिक लगा दीजिए वहां पर। ओके। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कैसा होता है स्टडी के लिए मैम? सपोर्ट का होता है, लेकिन वो पढ़ाई में इतना सपोर्ट नहीं करता है। पढ़ाई के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट ही होता है। वर्किंग के लिए, इसके लिए कंसल्टेंसी वगैरह के लिए सपोर्ट करेगा? कंसल्टेंसी के लिए आप क्या चाह रही है? कंसल्टेंसी के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठिए और उसका फेस नॉर्थ में कर दीजिए। बहुत सारी वेस्ट है इसमें साउथ भी। वेस्ट इसमें अभी नॉर्थ। मैं नॉर्मल बता रही हूँ, इसमें अभी बहुत डीप में है चीजें जो आप पढ़ने वाले हैं। हम्म। ठीक है मैम, मैं मैम ठीक से है। लेती हूँ सारा डिटेल इसका। हाँ ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। है। ओके जी। ज्योत्सना जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार मैम। मुझे पूछना है ये डेट 15 दिन, लेकिन वीक कौन सा, मतलब दिन कौन सा रहेगा मैम? ये ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे रहेंगे, एक एक दिन का बीच में गैप रहेगा, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाए। थर्सडे सैटरडे, ये देवता वास्तु।
हाँ। और और जब टाइमिंग क्या देवता रहेगा? वास्तु होगा, टाइमिंग 7 बजे, 7 बजे की टाइमिंग ये तो सामने आपके आ ही रहा है स्क्रीन पर। तो सैटरडे भी है, सैटरडे? हाँ, सैटरडे भी है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। बाई चांस आपका कुछ रह जाता है तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। दूसरा, हमारा व्हाट्सएप आप लोगों का एक ग्रुप बन चुका है, वो ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो उसके आंसर मैं खुद देती हूँ। और ओरा स्कैनर का कभी रहेगा? और स्कैनर का भी रहेगा। और स्कैनर जो है 5 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, 7 बजे होगा टीटीएस। नहीं, दिन दिन कभी रहेगा? ये भी टीटीएस है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 बजे। अच्छा अच्छा, ट्यूसडे थर्सडे सैट वो भी सैटरडे है, हाँ। हाँ। सैटरडे वही 7 बजे सैटरडे। दूसरे क्लास रहता है, तो फिर मेरे को रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है, और रिकॉर्डिंग मेरा रह जाता है देखने का, मैडम। कोई बात नहीं, वो देखिए, एक आपको अगर देखना है, अगर आप बाद में भी देखती हैं, बाद में भी क्वेश्चन करती हैं, तो उसके जवाब बाद में भी दिए जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि एक बार कोर्स कर लिया तो खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। और आप मैं इतना इंटरेस्ट आएगा ना, आप पहले सुबह उठ के इसी को ही देखोगे। ये मेरा वादा है आपसे। इतना इंटरेस्टेड है ये। क्योंकि वही मैं आपने बताया कि ये जो 3 नंबर है ना, एक के टाइम पे एक ही कोर्स कीजिए, तो अभी मैं वास्तु कर रही हूँ, फिर ये देवता, मतलब मेरा होगा ना कंप्लीट। मेरा थोड़ा हाँ ये हाँ, हो जाएगा। आप वो मत देखिए, ये क्लैश नहीं होगा, आपस में क्लैश नहीं होने वाला। क्योंकि कराना तो मैंने ही है ना इसको, है ना। हाँ। तो टीटीएस जब देवता का खत्म होगा तब स्कैनर शुरू होगा। अच्छा, और ये स्कैनर का आप बताएंगे, अगर मशीन, इसमें कुछ मशीन भी आता है ना शायद, हाँ, स्कैनर मशीन में, आता तो वो भी है आप जी। सिखाएंगे या ले सकते हैं, या ऐसा कुछ बिल्कुल समथिंग सारा है क्या? सिखाऊंगी, एंड तक, एंड तक आप हाथ में पकड़ पकड़ के इधर उधर घूमने लायक बना दूंगी आपको। नहीं नहीं, तो वो मशीन भी लेना पड़ेगा वैसे, मतलब लेना पड़ेगा हाँ क्या मतलब? हाँ हाँ, मशीन लोगे तभी उसको यूज करोगे ना। अच्छा, स्कैनर आप का मशीन मतलब, लेंगे फिर आप बताएंगे कैसे वो करना है वगैरह? आप पहले भी सीख सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उसकी ना। लेकिन ठीक है। लेना जरूरी है, वो कोर्स के दौरान ही लेना पड़ेगा? हाँ, ले सकते हैं, और बाद में भी कितने, ले सकते हैं। उसका कॉस्ट कितना रहेगा, मतलब ज्यादा नहीं ये ना रहेगा? प्राची जी से बात करिएगा, प्राची जी के पास बहुत अच्छे हैं, पहले वही कोर्स में प्राची जी ने दिए थे, बहुत बढ़िया निकले हैं। आप ये प्राची जी से बात करिएगा इस बारे हाँ, में। और नहीं ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कॉस्टली रहेंगे, हाँ। स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स जो जोशना होते हैं मैम, उनको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है इसमें। अच्छा, ठीक है। तो ज्योत्सना फिर मैं मैम, जो ये ज्वाइन प्रोडक्ट करती हूँ, आते हाँ। हैं ना, ये आपके देखिए वेरिएशंस आते हैं, मेटल का चाहिए, ब्रास का चाहिए, सैंपल्स के अकॉर्डिंगली, तो हम्म 14-16 थाउजेंड के रेंज में आ जाते हैं। जो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, अब आप कौन सा चूज करते हैं वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। बट 12,000 टू 18,000 के उसके वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। एंड प्लस जहाँ से ये स्कैनर सभी को मिलते हैं, हमारी उनसे ऑलरेडी बात हुई हुई है, तो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनसे बल्क ऑर्डर करके सबके लिए और रीजनेबल रेट ले आते हैं। तो हम्म, रजिस्ट्रेशन करके अगर आप इस कोर्स में, आप एक बार आपका नंबर है मैम मेरे पास, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोर्सेज हमारे से कर चुके हाँ हैं। हाँ सो डोंट वरी, जो है वहाँ हाँ। पे ना जितने कोर्स के लोग लेते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट लेते हैं, तो हम्म वी प्लेस द बल्क ऑर्डर, तो वो और डिस्काउंट हमें मिल जाता है, एंड देन आपको भी रेट बहुत इजी मिल जाता है। ठीक है, बाकी मैं व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स भेज तो दूंगी। मतलब ये ओरा में हम लोग फिर स्कैनर वगैरह ये कर सकते हैं ना, मतलब वो कर सकेंगे ना, वो बिजनेस, मतलब हम लोग ये कंसल्टेंसी जैसे यस, ओरा डेफिनेटली से। मैम, डेफिनेटली। मैम, आप तो इतने सारे कोर्सेज में जुड़े हैं, आप विश्वास रखिए, कितनी बार आपकी और मेरी बात भी हुई है, सो डोंट वरी। थैंक यू मैं सो आपको मच। एक चीज बताती हूँ। हमारे लास्ट टू लास्ट स्कैनर कोर्स में एक डॉक्टर थे, नेचुरोपैथी के थे, होम्योपैथिक के मुझे उतना याद नहीं है। तो वो कह रहे थे, मैडम क्या मैं इससे दवाइयां भी देख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, देख क्यों नहीं देख सकते। और लास्ट में मैंने उनको बताया कि कैसे देख सकते हैं। तो बाद में उनका जो वो आया हमारे पास, वो ये आया कि मैडम ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुझे पता लग जाता है किसको कितने परसेंट पे आराम आएगा, और ये काम बढ़िया कर रहा है। अब आप ये देखिए उन्होंने कहाँ यूज कर लिया डॉक्टर ने अपना, है ना। तो ये सारे लॉजिक बताने वाली हूँ कि कैसे काम करता है। हम ये नहीं सीखने वाले कि बस उसी में ही बंधे रहो। आपको
पूरे लॉजिक के साथ सारा बताऊंगी कि इसको कैसे काम में लेकर आना है, बहुत सारे कामों में ला सकते। ठीक है। ममता जी ने लिखा है कि कल कर सकते हैं फीस डिपॉजिट। प्राची जी, ममता जी का आप नाम लिख लीजिए, ये कल फीस डिपॉजिट कराना चाह रही हैं। ममता मैम, ठीक है। ममता मैम आपके ना डिटेल्स हैं मेरे पास, आपके बाकी के कोर्सेज से डिटेल्स हैं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन अपने एंड पे कर देती हूँ। आप लेकिन कल मैम मुझे ना एटलीस्ट 500 रुपीज का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि कंफर्मेशन मैं सिस्टम में कर दूँ। मेरे पास डिटेल्स हैं आपकी, ममता सबरवाल नेम से, डोंट वरी, आपके शिते सर के बहुत सारे कोर्सेज है मेरी लिस्ट में, हो जाएगा मैम। और ममता जी, ये कोर्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं आप लोगों के ही एग्जाम्पल लेकर समझाने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किसको कैसे वो समझ में आएगा मुझे पता है अच्छे से, है ना। आप वो मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके दिमाग में कैसे जाएगी बात। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए इस मामले में। चलिए, सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैम हम आई गेस अब सभी के डाउट हो गए हैं बहुत ही अच्छा से। हाँ जोसा मैम, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको सभी का माइक एक्सेस ऑन कर देती हूँ, तो आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, अगर किसी को भी दिक्कत आती है हैंड रेज करने में, तो लोग माइक ऑन मैम, करके बात कर सकते हैं। मैम मुझे पूछना था कि ये मैं थोड़ा लेट मतलब ज्वाइन किया, तो देवता वास्तु में जो रेमेडी रहते हैं वो खाने के ऊपर रहते हैं, मतलब खाना, वो देवता का कुछ, आपने नहीं खानी है, आपने नहीं खानी है। वो हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं, कुछ फूड हम देवता के ऊपर रख के उसको एक्टिवेट कराते हैं, कुछ स्टड्स यूज करते हैं हम उस देवता को बैलेंस करने के लिए। मैंने कई जगह करवाए हैं, अब मेरे पास उनकी वीडियोस भी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि कैसे उसको करवाया जाता है, दिखाऊंगी आपको। और फूड होता है, ग्रोसरीज होती हैं, स्टड्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, डिप्स होते हैं, इसके अलावा कुछ स्प्रेज भी होते हैं, वो भी बताऊंगी जिन जिन के मैंने यूज करे हैं और जिन जिन के इफेक्ट्स आ गए हैं। देखो, हर जगह हम रेमेडीज यूज नहीं कर सकते, अब किराए के उसमें हो आप, है ना, वहां पर किराएदार जो वो जो मकान मालिक है वो आपको ठोक बजाने नहीं देगा चीजों को, है ना। वहां पर फिर क्या यूज कर सकते हैं, देवता को कैसे एक्टिवेट करना है, वो सारा प्रोसीजर, और जिस चीज के रिजल्ट्स मैंने लिए हुए हैं वो तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। चलिए, प्राची जी, मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, हम यहीं बाइंड अप करते हैं। किसी का थैंक यू कोई सो भी मच क्वेश्चन मैम। हो तो वो प्राची जी से डायरेक्ट लिंक कर सकता है, आप उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कर कर सकते। सकते हैं, हम्म। मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कॉल पे डिस्कस करना है, और मान लीजिए फोन बिजी जाता जा रहा हो, तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। तो 24 तारीख को मिलते हैं आप सभी से इस बैच में। थैंक यू मैम, एंड रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू जी। ऑफर प्राइस को भी कभी बेनिफिट लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करके सीट बुक कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक थैंक यू। चलिए, अब हम मिलेंगे कोर्स में। ओम शांति। हाँ जी, तृप्ति जी, आपका कौन सा जवाब नहीं हुआ बताइए, आप मुझे पूछिए, पूछिए, अभी तो मैं यही हूँ। मैम यू। स्कैनर व्हाट्सएप पर्सन, हाँ जी, पूछिए तृप्ति जी। हाँ मैडम, मैडम नमस्ते। हाँ, मैंने मेरा नया घर बनाया है, तो कौन से दिन हम्म। वास्तु करना चाहिए, मतलब कोई कौन सा दिन देखिए, आ, ये ना नहीं अलग अलग करना। मुहूर्त के देखिए, अब मुहूर्त के हिसाब से ये करवाया जाता है, ये आप पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे आपको पता लगेगा, लेकिन जो अमावस होता है ना उसमें अवॉइड करवाया जाता है, अमावस पे नहीं करते हैं। मुझे किसी ने बोला कि शनि, सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे नहीं करना चाहिए, हाँ, ऐसा वो होता है। इसलिए नहीं करना चाहिए, हाँ वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पर भूमि के शयन का टाइम होता है, भूमि सोई हुई होती है, और अगर भूमि सोई हुई है वहां पर हम वास्तु पूजन करेंगे, हमें कोई सोता हुआ जगाए तो हमें गुस्सा चढ़ेगा ना,
है ना। ऐसे ही तो भूमि कौन को सा भी दिन गुस्सा चढ़ करना जाता है। चाहिए, प्लीज बताओ ना मैडम। इसके अलावा बताओ आप ना। दिन देखिए, इसके अलावा आप दिन देख सकते हैं, है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि पंडित जी से मुहूर्त निकाल कर फिर आप इसको करवाइए। पंडित जी सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। ओके। और अब आपको पता क्योंकि लग गया, मैं है ना। मंगलवार तो बिल्कुल मत करवाना। मंगलवार जो भूमि है वो अच्छे से सोई हुई होती है, सोई हुई भूमि पर ओके, वॉकिंग नहीं। नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है वास्तु। इसलिए अभी मैं थोड़ा सीखने को जा रही हूँ, बाद में मैं पूरा कोर्स करूंगी, अभी थोड़ा थोड़ा सीख कोई रही बात हूँ। तो कोई मुझे बात भी यहाँ अभी मेरा कभी मतलब मेरा नया घर में वास्तु करना है ना, तो इसीलिए मैंने क्या करना है समझ में नहीं आता है मुझे, इसलिए थैंक यू वेरी मच। कोई थैंक यू। हो गया जवाब धन्यवाद। आपका। चलिए जी, अब हम मिलेंगे थैंक यू। कोर्स में। ओम शांति। ओम।